तो चलिए इस वीडियो में अच्छे तरीक़ा से सभी सिलेबस को समझते हैं और अच्छे तरीक़ा से आप भी कॉपी पेन लेकर के उसको नोट डाउन कर लीजिएगा और वीडियो का अंत जरूर देखिएगा, ध्यानपूर्वक यहाँ पर समझिएगा। यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे यूनिट, ठीक है ना, यूनिट लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे टॉपिक, मतलब कौन टॉपिक पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे मार्क्स, ठीक है, समझने का प्रयास करिएगा। सबसे पहले यूनिट 1 में पढ़ेंगे, सेट्स एंड फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है ना, सेट एंड फंक्शन पढ़ेंगे। ये जो है आपको 29 मार्क का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सेट एंड फंक्शन पढ़ेंगे, 29 मार्क का क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। और यहाँ पर सेकेंड यूनिट में अलजेब्रा पढ़ेंगे, अलजेब्रा, ठीक है ना, अलजेब्रा से आपको 37 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। यूनिट 3 पढ़ेंगे। यूनिट थर्ड में जो है पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये जो है आपको 13 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक है ना। यूनिट 4 में पढ़ेंगे कैलकुलस। क्या पढ़ेंगे? कैलकुलस, जिसको हिंदी में कलन कहते हैं। इसमें आपको थोड़ा थोड़ा देखने को मिलेगा, लेकिन 12th में भर भर करके आपको कैलकुलस ही पढ़ना होगा, अच्छी तरीके से समझिएगा। ये जो है आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेगा। और यूनिट 5 में जो है आपको मैथमेटिकल रीजनिंग, ये जो आपको 3 मार्क का क्वेश्चन आएंगे। मैथमेटिकल रीजनिंग में 3 नंबर का क्वेश्चन आएंगे। और अंतिम जो है यूनिट 6, तो अंतिम जो है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये जो है 12 मार्क का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसमें सभी जो टोटल मार्क होगा आपको 100 आ जाएंगे। सभी को अगर ऐड करेंगे तो आपको 100 मार्क देखने को मिलेगा, ठीक है ना, 100 मार्क। अच्छे तरीका समझ गए हैं तो मैं उम्मीद करता हूं आप 100 में 100 मार्क लेकर के आएंगे। हमारे 11th में 6 यूनिट पढ़ना होगा। 6 यूनिट में आप 100 में 100 मार्क स्कोर कर सकते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि अगर एक यूनिट है सेट एंड फंक्शन में कितना चैप्टर आएंगे। उसके बाद दूसरा यूनिट में जानेंगे अलजेब्रा है तो अलजेब्रा में कितना चैप्टर आएंगे। और यूनिट 3 में देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है तो इसमें 13 मार्क के लिए कितना चैप्टर पढ़ना होगा। और यूनिट 4 में देखेंगे कैलकुलस में कौन कौन चैप्टर हमें देखने को मिलेगा, कौन पढ़ना पड़ेगा। यूनिट 5 में देखेंगे मैथमेटिकल रीजनिंग में कितना चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, जो कि हमको 3 मार्क देंगे। उसी प्रकार से हम देखेंगे यूनिट 6 में स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये जो है 12 मार्क आते हैं। अगर सभी मार्क को ऐड करेंगे तो 100 मार्क आ जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक अच्छे तरीक़ा से अगर समझ गए हैं तो मोटा मोटी आप समझ सकते हैं कि इतना चैप्टर हमको देखने को मिलेगा। और ये मेन टॉपिक को जो देख रहे हैं यही आपको IIT, NDA, SCRE क्वालिफाई करवाएंगे। अगर अच्छे तरीक़ा से 11th पढ़ लिए तो मैं उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास से कह सकता हूँ कि आप बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क तो लाएंगे। उसके साथ साथ JEE, NDA, SCRE, नेवी में भी आप अच्छे स्कोर करेंगे। तो यहाँ तक अच्छे तरीक़ा से इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए हम एक एक के यूनिट को फिर अलग अलग चैप्टर में डिवाइड करते हैं और इसको जानने का प्रयास करते हैं कि कौन सा यूनिट में कितना चैप्टर पढ़ना होगा। चलिए देखते हैं। हमने 11th को 6 यूनिट में बांटा है, लेकिन सभी यूनिट में कितना चैप्टर है उसको मैंने नहीं बताया। अब बताने वाले हैं यूनिट 1 से। सबसे पहले यूनिट 1 में देखेंगे कि कौन कौन चैप्टर हमको पढ़ने को मिलेगा, तो ध्यानपूर्वक समझिएगा। यहाँ पर लिखे हैं यूनिट 1, ठीक है ना। यूनिट 1 में हमको सेट एंड फंक्शन पढ़ना होता है। तो इसमें हमारे पास
3 चैप्टर देखने को मिलेगा। सबसे पहला चैप्टर में है सेट्स, मतलब सेट्स पढ़ना पड़ेगा, और दूसरा में जो है रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशंस एंड फंक्शंस, रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ना पड़ेगा। और तीसरा जो चैप्टर है उसका नाम है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, जो आप सभी का फेवरेट चैप्टर हो सकता है। तो प्यारे साथियों, यूनिट 1 में हमको 3 चैप्टर ही पढ़ना पड़ेगा। पहला चैप्टर सेट्स, दूसरा चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन, और तीसरा चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अच्छे तरीक़ा से इसको पढ़ने को मिलेगा, और मैं उम्मीद करता हूं यहां तक अच्छे तरीक़ा से समझ गए होंगे। चलिए यूनिट 2 के बारे में समझने का प्रयास करते हैं, जो कि अलजेब्रा है। अभी यूनिट 2 के बारे में जानेंगे, जो कि अलजेब्रा के नाम से जाने जाते हैं। इसमें आपको 37 मार्क मिलेंगे और आसानी से मिलेंगे। इसमें देखेंगे कितना चैप्टर पढ़ना पड़ेगा और क्या पढ़ना पड़ेगा, अच्छे तरीका समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ पर यूनिट 2 में अलजेब्रा है, अलजेब्रा में आपको 37 मार्क आते हैं। तो पहला चैप्टर जो पढ़ना पड़ेगा यूनिट 2 में अलजेब्रा में, वो है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। दूसरा जो है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तीसरा हो गया लीनियर इनइक्वालिटीज, ठीक है। चौथा हो गया परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, और पांचवा जो हो गया बायनोमियल थ्योरम, और छठा जो हो गया सीक्वेंस एंड सीरीज। मतलब यूनिट 2 में हमको 6 चैप्टर पढ़ना होगा। अगर 6 चैप्टर अच्छे तरीक़ा से पढ़ लेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे तरीक़ा से 37 मार्क को लेंगे। बोर्ड में अच्छा करेंगे, उसके साथ साथ जेई एनडीए एसआरए का भी आप अच्छे तरीक़ा से प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपके एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क जेई एनडीए एसआरए जो अलजेब्रा से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक अच्छे तरीक़ा समझ गए। और चलिए यूनिट 3 की बात करते हैं, अच्छे तरीक़ा समझने का बात करते हैं। इस यूनिट 3 में अच्छे तरीक़ा से देखेंगे कि हम ज्योमेट्री में कौन कौन चैप्टर पढ़ेंगे, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से जाने जाते हैं यूनिट 3। इसमें आपको 13 मार्क का क्वेश्चन आते हैं, अच्छी तरीक़ा समझने का प्रयास करिएगा। अब यूनिट 3 है, यूनिट 3 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहला जो यहाँ पर चैप्टर पढ़ना होगा वो पढ़ना होगा स्ट्रेट लाइंस, और दूसरा जो चैप्टर इसमें होगा कॉनिक सेक्शन, और तीसरा जो है इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। आपको ये 3 चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ना होगा। अगर अच्छे तरीक़ा से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ आप जेई एनडीए में भी अच्छे तरीक़ा से मार्क लेंगे, जो कि इससे भी क्वेश्चन आपको जेई एनडीए एसआरए में भर भर क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए यूनिट 4 के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। चलिए अभी हम यूनिट 4 को देखेंगे और अच्छी तरीक़ा समझेंगे। यूनिट 4 में क्या पढ़ना पड़ेगा, कितना चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। यूनिट 4 में कैलकुलस है, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपको एक ही चैप्टर पढ़ना होगा, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। यहाँ पर आपको थोड़ा ही देखने को मिलेगा, ओनली फॉर कंसेप्ट देखने को मिलेगा। लेकिन आपको मैं बता देने के लिए चाहता हूँ कि क्लास 12th मैथमेटिक्स में आपको 45 मतलब 50% क्वेश्चन जो है आपको कैलकुलस ही आएंगे। चाहे जेई हो, एनडीए हो, एसआरए हो, सबसे ज़्यादा मार्क कैलकुलस से ही आते हैं। तो इसको 11th में बेसिक से पढ़ना है और 12th में भरमार उठा देना है क्वेश्चन को। तो चलिए यूनिट 5 को देखते हैं अच्छे तरीक़ा से, कौन चैप्टर पढ़ना पड़ेगा और कितना पढ़ना पड़ेगा। अच्छे तरीक़ा समझिएगा। यूनिट 5 में जो है मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा, जो कि आपको एक ही चैप्टर मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो अच्छे तरीक़ा समझते होंगे। अब अंतिम और लास्ट यूनिट पढ़ने का प्रयास करेंगे, और आप मैं उम्मीद करता हूँ अच्छे तरीक़ा जहाँ तक वीडियो को देखे होंगे। लास्ट 6 यूनिट्स को अच्छे तरीक़ा से देखिएगा। चलिए यूनिट 6 को देखने का प्रयास करते हैं। मतलब 6 यूनिट है, इसमें प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे अच्छे तरीक़ा से, और इसमें कितना चैप्टर पढ़ना पड़ेगा उसको समझने का प्रयास करते हैं। यूनिट 6 मतलब अंतिम यूनिट है।
स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, इसमें 2 चैप्टर पढ़ना होगा, एक स्टैटिस्टिक्स और दूसरा प्रोबेबिलिटी। अच्छे तरीक़ा से इसको पढ़ेंगे तो आपको 12 मार्क मिलेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को अच्छे तरीक़ा से आप देखे होंगे और नोट भी कर लिए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।